नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विभिन्न लोग के प्रत्याशी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का नेता हो, क्षेत्रीय लेवल का नेता हो, ग्राउंड लेवल का नेता हो, सब अब या कार्यकर्ता हो या आम जनता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र भारत न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच जा कर के प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाला समय में आप लोग अपना मतदान ज़रूर करें। पार्टी कोई भी हो, आपका मत हो वो देना ही चाहिए। इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराना चाह रहा हूँ जो अपने जीवन काल में बहुत छोटा कार्यकर्ता से काम शुरू किए। धीरे धीरे चलते चलते भाजपा पार्टी ज्वाइन किए, भाजपा का नेता बने और आज मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी आज परिचय का मोहताज नहीं है। मैं एक छोटा सा परिचय दे देना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। छोटा कार्यकर्ता से अपने मेहनत के बल पर, अपने कड़ी मेहनत के बल पर एनडीए के बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें पर्सनली प्रदेश कार्यालय तत्कालीन अध्यक्ष जायसवाल साहब के द्वारा इनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया कि प्रिय मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी, आपके सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, इसके लिए पार्टी आपका हार्दिक धन्यवाद करती है। आज उस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुरारी सिंह चंद्रवंशी परिचय के मोहताज नहीं रहे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, छोटा सा भाषण जो चुनाव कार्यालय में दिया गया था उद्घाटन के समय में, वो आज वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय से लेकर के आपको राज्य तक के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं एक्स के माध्यम से। आज उस शख्स से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं ताकि इनका भावना क्या था, लोग क्यों तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, मिलते हैं कि इनके कहने का मतलब क्या था, आखिर ये कहना क्या चाहते थे। और सौराष्ट्र भारत न्यूज़ में चंद्रवंशी जी आपका स्वागत है। जी। आप हमको एक चीज़ बताएं, आज आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पहले भी आपका वीडियो चला है, आप आम जनता के बीच में रहे हैं, आप सबकी सुनते हैं और अपना एनजीओ के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से कल्याण फैमिली आज इस क्षेत्र का एक नामी गिरामी परिवार है जो लोगों के बीच सहायता करते आ रहा है। अब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं इस विषय में, क्या आखिर आपने ऐसा क्या कह दिया जो आज बवाल बना हुआ है? देखिए, मैं अपने तरफ से क्या सफाई दूं, मेरा मिशन एक ही था, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाना, मिशन 400 पार। मैंने मिशन 400 पार के तहत लोगों से अपील कर रहे थे कि जीतनराम मांझी जी को आप वोट दें, ये वोट डायरेक्ट मोदी जी के पास जाएगा। उसी दरमियान मैंने संविधान खत्म करने की बात नहीं की, मैंने संशोधित की बात की कि जो कांग्रेस वाले ने इसमें जो कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए हैं, अगर मिशन 400 पार होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी बनते हैं तो अवश्य किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में 370 जनहित में था, आपको 3 तलाक जनहित में था। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर चल रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कश्मीर में एक अलग देश समझता था लोग, वहाँ का झंडा, वहाँ का तिरंगा, अपना तिरंगा को अपमानित करने का काम किया जाता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संशोधित करके संविधान में संशोधित करके उन्होंने आज तिरंगा झंडा वहाँ फहराने का काम किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ और हनुमान को डराने का कोई कोशिश करे या धमकी देने का कोई कोशिश करेगा, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। और मेरा मात्र एक ही मिशन है, 400 पार। इस बार 400 पार, और इसके लिए मैं अपना
एक एक कतला कतला खून बहाने के लिए तैयार हूँ आदरणीय मोदी जी की। मैं संविधान विरोधी नहीं हूँ, मैं बाबा साहब को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। बाबा साहब जो संविधान बना दिए हैं वो चेंज है, हम उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा देश में मोदी जी के 400 पार आया, फुल बहुमत आ गई, तो ज़रूर संशोधित किया जाएगा। और क्यों नहीं किया जाएगा। आपातकाल में कांग्रेस वालों ने भी छेड़छाड़ किए थे कई तरह के, उसमें से आपको संविधान में से हटाए गए थे, तो उनका चर्चा उस समय नहीं किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जनहित में अगर कुछ कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँ कि कश्मीर में इंडिया के लोग, भारत के देश के लोग ज़मीन नहीं खरीद पाते थे, आज वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, आज वहाँ रह रहे हैं। कल कश्मीर में लोगों को हत्या होती थी, तिरंगा को जलाया जाता था, आज देश के प्रधानमंत्री ने संशोधन किया है। मैं गर्व से कहता हूँ कि संशोधन की बात है और मिशन 400 पार देश के प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगा और हम लोग रहेंगे उनके साथ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संविधान में संशोधन के तहत वैसे कानून जो जनहित में नहीं है, क्या आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है कि जो जनहित में नहीं है और जो ज़बरदस्ती संशोधन किया गया उसकी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार 370 हटाया गया? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी ट्विटर पर बोल रहे हैं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश विकास की ओर अग्रेसिव है। माननीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनने जा रही है। मैं संविधान खत्म करने की नहीं बात कर रहा हूं, तो आखिर ये कहाँ मुद्दा विहीन है। तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। एक मामूली बात पे वो तूल पकड़ रहे हैं ताकि दलित वोट, अति पिछड़ा वोट। मैं खुद चंद्रवंशी समाज से आता हूं, मैं आरक्षण के दायरे में खुद हूं, तो मैं आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान खत्म करने के बाद ये कहाँ तक सत्यता हो सकती है। ये एक बदनाम करने की साजिश हो रही है। मुद्दा विहीन नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको, ताकि दलित वोट, अति पिछड़ा वोट इनको मिल सके। चलिए, आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि मेरा मिशन सिर्फ 400 पार है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना। जो विपक्ष के नेता आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं उसके पक्ष में नहीं जाएं, उनके सपोर्ट में ना जाएं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आए और मिशन 400 पार करने की बात कीजिए। कोई संविधान में ख़त्म करने की बात मैंने नहीं कहा है। चलिए, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये तो हो गया, अब आए हम लोग चुनाव पर। प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं चल रही है, आखिर आप आम जनता के बीच जा रहे हैं तो लोगों को क्या प्रेरित कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह के आम जनता के पास अपना मतदान अपने पक्ष में करने की बात कर? देखिए, सबसे पहले तो हम आम जनता से यही कहेंगे कि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज विश्व गुरु के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिल रहा है, ये क्या कम है? 5 लाख रुपया जो बीमार है, गरीब है, उसके लिए डायरेक्ट उसके खाते में जा रहे हैं। जिसके पास 1 रुपया नहीं, उसको 5 लाख रुपया मिल रहा है। जो कोरोना काल से शुरू किए हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूखे लोग रहते थे, उनको सारा व्यवस्था राशन का, क्या ये कम है? गैस की बात है, कितना उदाहरण मैं देश के प्रधानमंत्री को दूँ? नहीं, आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया। भगवान राम को स्थापित किए। लोग कहते थे कि 500 वर्ष हो गया है, कब डेट फिक्स होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डेट फिक्स ही नहीं किए। उन्होंने बना करके, पूजा करके जनता के बीच समर्पित किए। मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। आज एक अति पिछड़ा का बेटा देश के प्रधानमंत्री है, वो व्हाइट हाउस में जाते हैं। क्या इसके पहले कोई देश के प्रधानमंत्री थे जो व्हाइट हाउस के दरवाजे तक गए? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस गए। व्हाइट हाउस में मंत्री और सांसद ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें, कतारें लगाए हुए थे। क्या ये नहीं है? आज जो पाकिस्तान वाले आंख दिखाते थे, चाइना वाला आंख दिखाते थे, आज कहाँ चले गए? आज सारा देश मोदीमय हो गया है। पूरे देश में मोदी का झंडा फहर रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम जात प्रजात से उठ करके तमाम वर्ग के लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के मिशन 400 पार में आप लोग लग जाएं और विपक्ष की बातों को ध्यान न दें। आप हमें एक चीज़ बता दें कि दोनों यहाँ के लोकल हैं, एक और हैं पूर्व मुख्यमंत्री और एक हैं
मंत्री, वो भी दोनों पूर्व। आप हमें एक चीज बताइए, आखिर दोनों में क्या अंतर है? आम जनता क्या समझे इस बात को, किनको चुने? देखिए, बोध गया के जनता, गया लोकसभा के जनता आखिर क्यों चुने? किससे कैसे समझ में आए कि किनको दिया जाए? आखिर आप तो जाएंगे तो बताएंगे लोगों के बीच। और सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरा पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे देश में एक ही मिशन है, मोदी लहर। मोदी जी के काम को देख करके, मोदी जी के विकास को देख करके आज लोग वोट देने के लिए उतावला हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। जहाँ तक कैंडिडेट जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बारे में आप जानना चाहते हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक सुशोभित किए हैं। ये सीनियर लीडर हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं। और कुमार सर्वजीत अभी नौजवान है, अभी उसको सीखने का मौका मिल रहा है, अभी और आगे बढ़ना है, उसको सीखना है अभी। इस बार मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, ताकि जीतन राम मांझी जी वरिष्ठतम नेता हैं, ये सेंट्रल में मिनिस्टर बनेंगे। ये बेनिफिट हम लोग को होने जा रहा है। इसके चलते हम तमाम जनता से कहेंगे और बीजेपी के खास करके कार्यकर्ता से कि आप लोग मिशन 400 में लग जाएं। और हमारा हर एक कमांडर जो बीजेपी के छोटा कार्यकर्ता भी है, सो 2-3 साल पहले से ही बूथ लेवल पर काम शुरू कर दिया है। एक एक नेता बूथ बाय बूथ टीम बना दिया गया है। हर बूथ पे 4 लोगों का कमेटी बना दिया गया है। इसलिए जीतन राम मांझी जी यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और सर्वजीत और जीतन राम मांझी जी में जमीन आसमान का फर्क है। जनता दल यूनाइटेड को आप क्या देख रहे हैं, कैसे कार्य क्षेत्र कर रहे हैं? चूंकि आप तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सबको। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग मिल रहा है। जदयू के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। उनके जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं मिशन 400 पार में। और जीतन राम मांझी जी को पूरे रिकॉर्ड मत से जिताने का काम सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे हम पार्टी के हो या जदयू के हो। जो भी हमारे अलायंस में है, एनडीए गठबंधन में, सारे लोग लगे हुए हैं। और ये मांझी जी के जीत सुनिश्चित है और ये अपार बहुमत से बिहार में रिकॉर्ड मत से जीतने जा रहे हैं। संविधान कोई चलिए, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी जो है नारा लगाता था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी के बात पर मुहर लगाइए हाथ पर, आज वही कांग्रेस पार्टी जाति को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के विभिन्न योजना बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का विचारधारा और आज विपक्ष का विचारधारा में क्या अंतर है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मोदी जी का मिशन है और उनका एक ही चीज़ कहना है, सबका साथ सबका विकास। वो तमाम वर्ग के लोग लेके चल रहे हैं। मान हो, सम्मान हो, जिस तरह से भी हो वो दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के कौन नेता है। कभी खड़गे के नाम आ रहा है, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को लेके चले थे, आपको तेजस्वी जी, जिसके पास एक भी सांसद नहीं थे। विपक्ष में है ही नहीं कोई। कहाँ विपक्ष में है? किनको चेहरा पर वोट देगा? सिर्फ और सिर्फ एक नेता है इस देश में, माननीय नरेंद्र मोदी, जो विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और उनको लोग वोट देंगे। 80-90% एक तरफा लहर चल रहा है, चाहे जिस जात के लोग हो, सारे मोदीमय हो चुका है पूरे देश में। अब प्रचंड जीत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पुनः देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनको कहीं कोई रोकने वाला पैदा नहीं लिया इस धरती। अच्छा, अभी आप जो हैं ये चुनाव को लेकर के आपकी रणनीति क्या है? क्या अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ तो महागठबंधन का उम्मीदवार विपक्ष में है और आपका भी एनडीए का उम्मीदवार यहाँ पर हैं, कड़ाही छाप जीतन राम मांझी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको क्या रणनीति के तहत आप लोग आगे ले चल रहे हैं? देखिए, हम इसी बात को लेकर के उस समय बैठक में बात कर रहे थे कि मिशन 400 पार, ये यहाँ पे जीतन राम मांझी जी की बात नहीं है, यहाँ माननीय देश के प्रधानमंत्री की बात है। मैंने प्रधानमंत्री की बात की थी। मैंने कहा था कि मिशन 400 पार में 399 सीट नहीं होना चाहिए। उसी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस बार माननीय जीतन राम मांझी जी बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। रामविलास पासवान को भी पीछे छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि पूरा दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण, सारे समाज के लोग एक तरफा
होकर के इनको वोट देने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेश नहीं है। सारे समाज के लोग इनके साथ हैं और इस बार रिकॉर्ड मत से जीतनराम मांझी बिहार में जीतने जा रहे हैं। चलिए, पूरे बिहार में आप क्या समझ रहे हैं? 40 सीट आता है, इसमें आपका क्या, आप तो बिहार घूमे हैं, पिछले बार विधानसभा में भी आप पूरे बिहार का दौरा किए, इस बार भी उम्मीद है कि आपको यहाँ के बाद आगे की जवाबदेही मिलेगी, तो क्या क्या आपको लगता है 40 में कितना? देखिए, 40 में 40 सीट माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के चरणों में लोग देने जा रहे हैं। ये बार भी आप देखे थे कि 40 में 39 सीटें हम लोग ने मोदी जी की झोली में डालने का काम किया था। पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 40 में 40 सीट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके झोली में जाएगा। पुनः देश में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कहीं रोक खरोट, कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी वायरल, वर्तमान में वायरल नेता कहिए, पूर्व में वरिष्ठ भाजपा नेता कहिए, इनसे मैं अपने तरह से हर विषय पर इनसे बात किया और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब समझना आपको है कि किसकी क्या रणनीति है, भाजपा क्या चाहता है, महागठबंधन क्या चाहता है। फैसला अब आपके हाथ में। अगर कुछ रहा भी होगा तो चुनाव अभी बहुत दिन है, फिर इनसे आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शिवशंकर सिंह, आपके सेवा में सदा स्पष्ट निष्पक्षता के रूप में लोगों के बात रखते रहेंगे। आप सदा देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।